अम्मी चेक करें आपका बड़ा भाई है। छोटा। मुझसे छोटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक हो। खैर जब हम आए थे उस टाइम तो मेरे ख्याल में ये कमरा था और कमरे थे, बाकी और कुछ भी नहीं था। सेकंड टाइम नहीं तो फिर फर्स्ट टाइम इस तरह जो है ना कंडीशन हॉस्पिटल की लगी हुई है, चक्कर लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के आपको पता है डॉक्टर है, मेरे को देर है 2012। ये क्या करोगे 2-3 दिन इधर? 2-3 दिन तो लगा लिए। ये बाहर की हवा है ना, ये बड़ी मतलब अच्छी लगती है, तबीयत नहीं करे तो। अच्छा, आपको बाहर की हवा लग गई? हाँ, बाहर की हवा लग गई। अम्मी जान को लग गई है जी बाहर की, तो मुझे बाहर वाली हवा लग गई है। इधर खुला माहौल है ना अभी। क्या हाल है? ठीक तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है। आपकी मम्मा किधर गई है? कैसे हैं भाई? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जबरदस्त। आप सुनाएं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो हमारे लिए तो खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। हम तो काफ़ी परेशानी के अंदर मुतला है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। शहर गया हुआ था, शहर के जो काम काज है ना, इधर राउंड वगैरह जो है ना वो नहीं लगाया। अभी चलते हैं इधर राउंड लगाते हैं, देखते हैं कि घर में कोई है या नहीं है। अचानक सरप्राइज दे देते हैं आज काफ़ी अरसे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आप तमाम देखने वालों के दुआओं से व्लॉग ये हमारा शुरू हो चुका है। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरे तमाम देखने वालों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखें कहीं पर जो है ना दरख्तों के पत्ते जो है ना वो भी नहीं हिल रहे, इतना गर्मी है। और मौसम जो है ना धूप अच्छी खासी निकल आई है। तो मैंने घर का काम काज जो है ना, जो मैं मतलब सुबह सुबह का करने वाला था वो मैंने कर लिया है। जैसे कि चाय वगैरह बनाई है, बच्चों ने चाय पापा खाया है, उसके बाद आटा गूंदा है। आटा गूंद के अब आके इधर खड़ गई हूँ। वो देख रही थी तंदूर को, कि तंदूर मैंने कहा कि किस तरह जलाया जाए, क्योंकि वो आप तीसरा आ जाती थी, वो तंदूर जलाती थी, फिर रोटियां वगैरह बना लेते थे। और दूसरा तीसरा दिन है वो आती नहीं है तंदूर जलाने के लिए। तो अब गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और तवे के ऊपर जो है ना हम बैठ नहीं सकते, इतना ज़्यादा मतलब आग होती है ना, तो बैठे बैठे फिर गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से तंदूर को देख रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि लकड़ी वगैरह जो है ना कुछ ढूंढ लूँ और तंदूर जला लूँ। क्या है, पहले मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई 3-4 मिनट, हाजरा ने कैमरा पकड़ा हुआ था, वो सारी की सारी जैसे ही मैं बना के ख़त्म किया उन्होंने डिलीट कर दी। अब दोबारा इब्राहिम पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे दो मोबाइल और मैं वीडियो बनाऊँ। मैंने उनको मोबाइल नहीं दिया और एक टप्पड़ लगा दी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है कि इंसान सुबह सुबह उठे और जो है ना थोड़ी थोड़ी बनाना स्टार्ट करता है, तो शाम हो जाती है, तो फिर भी वीडियो मुकम्मल नहीं होती। फिर बनी बनाई जो है ना वो सारी ख़त्म कर दी है। बच्चों को बहुत शौक़ होता है कैमरा पकड़ने का, कि कैमरा हम पकड़ें और वीडियो जो है ना वो बनाए। अभी वो चला गया। अब दूसरा जो है ना मोहम्मद इस्माइल मेरी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये जब भी मैं मोबाइल उठाती हूँ तो ये जो है ना भाग के आता है, आके मुझे बोलता है कि मोबाइल जो है ना मुझे चाहिए। और इसी डर की वजह से मोबाइल मैं नहीं उठाती, क्योंकि ये भी बहुत तंग करता है मुझे। और आपके भाई जो है ना वो अकेले हो जाते हैं, वीडियो उनसे बनती नहीं है, कभी बन जाती है तो डाल देते हैं, कभी नहीं बनती, तो ऐसे बस गुजारा चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि तबीयत मेरी सही नहीं होती, और नहीं तो सुबह सुबह कुछ मैं बना लेती थी, कुछ वो बना लेते थे, तो वीडियो जो है ना हमारी मुकम्मल हो जाती थी। लेकिन मेरी तबीयत सही ना होने की वजह से फिर उनसे जो बनती है, जब तक वीडियो शुरू करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है। फिर इतना गर्मी होती है कि इंसान बाहर जा नहीं सकता कहीं पर वीडियो वगैरह बनाने के लिए, तो यही मजबूरी बन जाती है। तो फिर मैंने कहा कि आज क्यों ना थोड़ी सी वीडियो मैं स्टार्ट कर लूँ, जितना मुझसे बन पाएगी मैं बना लूँगी। तो अभी अभी मैंने शुरू किया और मेरे बच्चों के यही हाल होते हैं। वो कैमरा पकड़े तो कुछ भी नहीं होता, अगर मैं कैमरा उठाती जाऊँ तो बच्चे जो है ना पीछे लग जाते हैं। तो अभी देखते हैं क्या हिसाब किताब बनता है। लकड़ियाँ ढूंढती हूँ, लकड़ियाँ मिलती हैं तो तंदूर जलाती हूँ, अगर नहीं मिलती तो फिर तवे पर रोटियाँ बनाऊँगी और बाकी का भी लोग जैसे भी बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। क्या है इस्माइल, कांटा लग गया?
आप नहीं पकड़ो ना लकड़ी को, नहीं पकड़ो, इधर आ जाओ, लकड़ी नहीं पकड़ो। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। शहर गया हुआ था, शहर के जो काम काज है ना वो करके अभी मैंने कहा काफ़ी अरसा हो गया है, इधर राउंड वगैरह जो है ना वो नहीं लगाया। अभी चलते हैं इधर राउंड लगाते हैं, देखते हैं कि घर में कोई है या नहीं है। अचानक सरप्राइज़ दे देते हैं आज काफ़ी अरसे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इधर जो है वो पहुँच चुके हैं। दुआ करम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। किधर गए बाकी आवाम, कोई भी नज़र? देखे बैठी हुई हैं अम्मी, किधर? वो बर्तन शर्तन धो रही हैं। अच्छा उधर है, वाह जी वाह, वाह जी वाह। और अम्मी चेक करें, आपका बड़ा भाई है। छोटा। मुझसे छोटा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत? अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारक हो। खैर जब हम आए थे उस टाइम तो मेरे ख्याल में ये कमरा था और कमरे थे, बाकी और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल यानी कि काफ़ी अर्से के बाद आया हूँ। आप ना बहुत अरसे बाद आते हैं। असल में पता है, असल में वजह पता क्या है? वजह असल में ये है कि आपको पता है कि आपकी जो भाभी है ना हाँ जी। वो उसकी कंडीशन इस तरह की है कि उसको अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकते इधर उधर। वो हम वीडियो देखते रहते हैं, फिर कोई तो- आते जाते हैं, फिर पूछते हैं। अभी देख के आए हैं ना हम लोग। हाँ, तो अभी अभी ये आया हुआ था, उस टाइम मैंने इनको बोला कि मैंने शहर जाना है, तैयारी की हुई है। तो शहर गया था, शहर से जैसे वापस आ रहा था मैंने कहा चले राउंड शाउंड जो है ना वो लगाता चले, चले। माहौल शोल भी देख लें जबरदस्त काम किया है। और तबीयत सेहत, घर में बड़े बच्चे सब ठीक हैं। ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं, आपकी तबीयत से अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है। मेरी ठीक है, बस बेगम की थोड़ी तबीयत जो है ना वो बनी हुई है। कभी डेली बेस पे अस्पताल के मेरे चक्कर है। ये नहीं है कि एक दिन अगर ये पहले टाइम फर्स्ट टाइम नहीं जाते तो सेकंड टाइम नहीं तो फिर फर्स्ट टाइम, इस तरह जो है ना कंडीशन हॉस्पिटल की लगी हुई है, चक्कर लगे हुए हैं। और पाकिस्तान के आपको पता है डॉक्टर हैं, लेडियां हैं, वो कहती हैं बस ये 10,000 ये 12,000 का बिल बन गया, आज की गाड़ी तो लग गई, कल देखेंगे। कल देखेंगे, वो ये नहीं देखते आगे कंडीशन क्या है उनकी। कंडीशन नहीं देखते। तो चल रहे हैं, बाकी मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे जी, अल्लाह पाक सेहत दे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक भाभी को भी सेहत दे और खैर खैरियत से उसका बेबी भी हो जाए। आमीन। इंशाल्लाह, हम दुआ इंशाल्लाह। करते हैं अल्लाह पाक सबको सबकी परेशानियां दूर करे। आमीन आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और पानी वगैरह पीना है? पानी वगैरह पिला दे। वैसे रास्ते में मैंने पिया है, वो मीठा था, वो वहाँ के ऊपर बैठ गया। हाँ, वो बैठ गए। हाँ वो जो मीठा हम लोग भी जाते हैं जूस या वो गन्ने का या वो दूसरा लाल पानी बनाया हुआ हाँ, होता है। वो लीमू वाला और बिलंगू वगैरह डाला हुआ था, लाल वाला। इधर से मैंने पिया है, जो रास्ते में खड़े थे टाली दरख्तों फैक्ट्री के के पास। पास। हाँ, हम्म, तो उधर से मैंने पिया है। अभी जब वापस आ रहा था तो वो वहाँ के ऊपर बैठ गया। अभी बैठ जाते हैं। सादा पानी पियेंगे ठंडा। और माशाल्लाह जी इधर देखें पौधे शौधे, तो वीआईपी माहौल बना लिया इन्होंने। पहले वाली गरासी ना हमारी वो सही नहीं थी, कभी कई जगह पे नीमी, कहीं से ऊंची, वो पानी भी अच्छे तरीके से नहीं लग रहा था। दूसरा हम जो है ना फिर उसको उखाड़ के ये बनाई। अच्छा, अभी मुझे लग रहा है या आपको भी लग रहा है? ये साइड मुझे नीचे लग रही है, ये ऊपर लग रही है। नहीं वो नीचे है, ये ऊपर पानी इधर से निकल जाता है ऐसे। निकल जाता है। थोड़ा सा इधर से थोड़ा वो ये वाला फर्श होता है ना, एक तो होता है नीरू वाला, वो बिल्कुल बराबर होता है। ये लगाते हैं गुटका। नहीं ये थोड़ा up मुझे down जो होता समझ आ रही है ना, ये जहाँ पर देखा ना, ये पिलर के साथ साथ जो किनारे इंच बचा हुआ है, अगर इसके बराबर होता तो फिर आसानी से पानी निकल जाता। नहीं, वो कमरे हमारे सबसे ऊपर हैं, फिर वो वाला फर्श थोड़ा सा ऊपर है, फिर ये, फिर वो सबसे डाउन है। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है हमने पानी लगाया था सारे को, इधर से शुरू किया, ऐसे सारा लगाया, वो सारा पैंट पे चला निकल गया आगे। हाँ। चलें चलें जी, गर्मी है, पानी वगैरह पी लें। बाकी विजिट जो है ना मैं आपको करवाऊंगा फिर अभी थोड़ी देर में, जरूर। ऐसा ऐसा जो है ना विजिट करवाऊंगा। अम्मी जान पता नहीं किधर गई है। अम्मी वो है अंदर। अम्मी जान 2-3 दिन से गायब है। बेगम मेरी पूछ रही थी, अम्मी जान आज कह रही थी, वीडियो में शायद देखा, उन्होंने कहा वो उधर गई हुई है। मैंने कहा हाँ जी। अम्मी को 3-4 दिन हो तो उन्होंने कहा डेली चक्कर लगाती थी। मैंने भी सोचा है कि क्यों चक्कर नहीं लगा रही। मैंने कहा वो इधर होती है चक्कर लगाती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है, ज़बरदस्त है हाँ जी जबरदस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर डेरे लगाए हुए हैं? हाँ। अच्छा, ओ,
सीधा के आज खरे थे ना माउटर होते हो सलमान का अच्छा वो कई बार ऐसी तरह ना अच्छा गर्मी बहुत है गर्मी है बहुत है। कल मैंने भी वो असलम भाई वाला एसी चला के उधर पड़ा रहा सारा दिन। हाँ मैं देखा वीडियो में हाँ आपके पास वो चाबी है नहीं वही सिस्टम तो मैं चलाता हूँ ना, बिजली तो हमारे घर चलती है, माहिउद्दीन भाई के घर भी चलती है। जैसे अभी ज्यादा गर्मियाँ है ना फिर उधर गुजार लो कुछ वो इस तरह होता है कि जाते इस वजह से नहीं है। कल मैं वैसे अकेला उधर पड़ा रहा, बच्चे होते हैं ना वो फिर शरारतें करें, कुछ चीज़ तोड़े, नुकसान करें, इस वजह से जो है ना वो इस्माइल हो गया, चाहे इब्राहिम है, चाहे हाजरा है, बच्चे हैं ना वो फिर आपस में बच्चे फिर वो नहीं बैठते एक जगह। हाँ वो फिर उधर उनके लगे हुए हैं जैसे फूल शूल लगे हुए हैं और भी शीशे वगैरह, सेफ अलमारी वगैरह इस तरह सामान। वो इस डर की वजह से जो है ना वो फिर बेगम कहती है कोई चीज़ तोड़ दें, किसी का नुकसान करें, फ़ायदा नहीं है। कल खाली कमरे होते तो बोला तो कोई टेंशन नहीं, सामान पड़ा ना सामान है फिर वो इस वजह से। चलें जी पानी वगैरह पी लें। फिर मैं तो कल मुझे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैं तो चला गया अकेला चला के सो गया। नहीं वो इब्राहिम का नाम है इब्राहिम भी आ गया था, हाजरा भी आ गई थी थोड़ी देर के लिए, लास्ट में वो इस्माइल भी आ गया था। बच्चे वो देखते रहते हैं कहाँ गए पीछे पीछे ढूंढ रहते हैं। सही है, पानी ठंडा है। हाँ, आपने कहा है ना उधर मीठा पिया है तो हाँ मांदा हो रहा है, मैंने कहा चलो ठंडा वहाँ के ऊपर बैठ के पिया है। शहर गया था, रास्ते में पिया है। प्यास लगी हुई थी, इधर आया, वो खड़े होते हैं जो रोड के ऊपर, उधर से पिया है, वो मीठा था, हाँ के ऊपर बैठ गया। और पीना है नहीं बस अभी आपने पीना? शहर गया था, डेली चक्कर होते हैं शहर के, कभी बेगम के साथ कभी अकेले। बोला गए दो तीन चक्कर लगाए हैं, नहीं माँ तो उठे हम जरा चक्कर लगा है। बाद में भी गए हैं, आपके बाद भी 2 चक्कर लगा लिए। हाँ तो क्या हुआ? ऐसे बस तबीयत ख़राब होती है, पेट में दर्द होता है या एक तो गर्मियाँ हैं बहुत ज्यादा, दूसरा जो है जब दिन बस थोड़े बहुत रहते होते हैं ना ऐसे बस हर टाइम कभी तबीयत ऊपर कभी नीचे कभी ऐसे होता है। फिर आजकल ऐसा जो है फिर चेक भी ना करवाएं तो बाद में कोई मसला बन जाए फिर वो गए थे ना, अभी गए चेक करवाया, उन्होंने कहा आपकी तबीयत तो ठीक है लग रही है, बाकी थोड़ा है जैसे गर्मी वगैरह की वजह से, और बच्चे का उन्होंने कहा है कि उसका ना हमें लगता है कोई गुर्दों का थोड़ा बहुत जो ना मसला है। हाँ वो फिर उन्होंने दोबारा फिर इंजेक्शन वगैरह लगाए, 3 उधर लगाए, 3 इधर आके घर में लगाए थे। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करें, इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी वगैरह जो है वो पी लिया है और रेस्ट वगैरह जो है ना वो भी मैंने कर लिया है। अभी मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा जो है ना विजिट सीटर आपको करवाते हैं। वैसे तो आप ऑलरेडी देख रहे होंगे डेली बेस पे वीडियो जो है वो आती हैं, आपी वालों की भी और विशान की भी। तो ये है कि मैंने कहा जो हमारे देखने वाले हैं उनको दिखा देते हैं कि ये जो है ना कैसे जो है ना वो बन गया है, घर कैसा नहीं बना है। तो एक एक चीज़ आपको दिखाते हैं। इधर से ये है बरामदा माशाल्लाह, और इस बरामदे के अंदर इन्होंने शिफ्टिंग कर दी फ्रिज की। जी पहले हमने इधर रखी हुई थी, पहले हमने इधर रखी हुई थी, फिर इधर अलमारी बना दी फ्रिज। वाह, इधर अभी अलमारी आ गई है जी किचन में, और उसके बाद फ्रिज सही है। चलो इधर आ गया ना, एक तो बरामदा है। तो कूलिंग नहीं करती थी, पीछे लगा हुआ है खिड़की का शीशा, शीशा फिर हीट मारता है, वो कूलिंग नहीं करती थी। इधर भी उस हिसाब से तो नहीं करेगी जैसे करना चाहिए, क्योंकि वो पीछे दीवार आ गई है ना इसके। इसकी और अगर सेटिंग होती ना तो कहीं और आ जाती, फिर भी इधर सारे वहाँ पे हमें ठीक लग रहा है क्योंकि टेम्परेचर ये नहीं, वो इस तरह है ना। दूसरी डिजिटल इधर नजर आता है, उधर माइनस में नहीं जाता था, इधर माइनस में भी चला जाता है, मतलब ठीक चल रही है यहाँ पे। सही है। ये देखें -0.3। तो इधर ये है क्योंकि पंखे वगैरह चलते रहते हैं और बाहर की हवा वगैरह जो है ओपन बरामदा इधर आती रहती है, इस वजह से ये जो है ना फिर इधर कूलिंग वगैरह जो है ना वो करेगी। और जंबो साइज है, बहुत बड़ा साइज लग रहा है मुझे तो। हाँ फुल साइज लिया है, इससे एक और आता है वो फुल है, फिर ये मतलब जो फुल बड़ा जंबो होता है उससे छोटा है। अच्छा,
लेकिन जो हमारे वाली फ्रिज हैं ये उससे तो बड़ी है, हाँ उससे बड़ी। ये फुल सेल है। बहुत बहुत बड़ी है। बहरहाल पता है क्या हुआ उस दिन, जैसे आपने ली हुई है ना, पहले हम खरीदते हैं जो साइज वही हमने देखा हुआ था, फिर वो मिल रहा था जितने पैसों का, फिर वो चेक करवाया हमने, वो चला नहीं। फिर उसने कहा यही डिस्काउंट में पड़ा हुआ है, साइज भी बड़ा है और आपको रेट भी उतने पे मिलेगा। बात सिर्फ यही है कि बड़े फ्रिज पे लग जाता है डिस्काउंट कुछ दिन बाद, तो इसलिए ये सस्ता मिलेगा। हमने कहा फिर फायदा है यही। हाँ, जितना बड़ा है वो मिल जाएगा, फायदा ही होता है क्योंकि ज़्यादा बहुत में पानी की चीज़ें वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं, बिजली तो वो ही चलेगी जो चल रही है, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क तो होगा बिजली का भी। होता है, जितना बड़ा डब्बा होता है उतना कूलिंग लगती है। देर लगती है और ज़्यादा बिजली जो है वो खींचता है। हाँ, फिर ये ऑटोमेटिक होती है, जब कूलिंग हो जाती है फिर बंद होती हाँ। है। जितना छोटा फ्रिज होगा उतना जल्दी कूलिंग होगी, वो जल्दी बंद हो जाएगा। वो है। अच्छा, अभी ये बिजली पे चल रहा है कि सोलर पे चल रहा है? सोलर पे। यानी कि बिजली हमारे दिन घर को है ही नहीं। आपके यहाँ बिजली बिल्कुल नहीं है? नहीं। फिर हमने कटवा दी तो काफी बिल आ गया था पिछले मंथ में, 80-85 हजार। वो आ कैसे गया, मुझे इस बात की समझ नहीं आई। पता नहीं, हम खुद यार मैं बताता हूँ, जो यूपीएस लगा हुआ है ना उसके होते हैं दो तरह से कनेक्शन। मुझे जो बात लगती है वो यही है कि जब यूपीएस हमारा चल रहा होता था ना तो वो साथ में थोड़ी थोड़ी बिजली भी लेता रहता था, इसलिए वो ज़्यादा यूज हुई है। हम लोग समझते थे सोलर चल रहे हैं, लेकिन वो बिजली भी थोड़ी थोड़ी यूपीएस खींचता था। हाँ। चलें बहरहाल जो भी जैसे वैसे अभी ये बादल वगैरह आ जाते हैं तो करंट ना उसका कम होने लग जाता है, तो वो थोड़ी सी बिजली मिला के फुल कर वो वाली बात है। फिर चल। हमने कटवा दी। हमने कहा नहीं, दिन को सोलर चलता उनके है। घर भी नहीं है अभी रात को? उनके उनके घर है, वो भी बस रात को हवा वगैरह ना हो तो एक पंखा चलाते हैं, अगर हवा शवा हो तो कुछ भी नहीं चलाते। चलें बहरहाल ये है कि दिन को भी आपके सारा सिस्टम जो हो जाता है, बाकी रात के टाइम बाहर हवा वगैरह चल जाती होगी। हाँ। या आप वो कर लें कोई सिस्टम बैटरी वगैरह का कर लें, छोटा पंखा। वही हम लोग अभी सोच रहे हैं, लेकिन आपको पता है पैसे वैसे काम वाम करवाया है ना, खत्म हो गए। लेकिन यानी कि वो बैटरी हो ना, बैटरी तकरीबन ज़्यादा नहीं बड़ी, तो 21 प्लेट वाली या 17 प्लेट वाली वो वाली बैटरी हो, साथ में एक डीसी पंखा हो, यानी कि डायरेक्ट लगाओ बैटरी के ऊपर, ऐसे नहीं करो कि उसको आगे कन्वर्टर वगैरह लगाओ या वो नहीं लगाओ, कन्वर्ट करें फिर जल्दी ख़त्म हो जाती है। ऐसे डायरेक्ट डीसी वाला पंखा हो और आपके तो 2-3-4 पहिया होगी उसके ऊपर, तो वो चलता रहेगा। बिल्कुल। चलें जी, बहरहाल माशाल्लाह से अल्लाह पाक जो है इनके नसीब में रहना जो है इनको नसीब करे। और जब पहले हम आए थे, मैंने जैसे पहले आपको बताया है कि ये वाला कमरा बना हुआ था और ये लाइन में जो कमरे हैं 1, 2, 3 ये कमरे बने हुए थे, तो उसके बाद जो है ना मेरा चक्कर इधर नहीं लगा। जब से ये बरामदा वगैरह बना है और बाहर का सहन भी कच्चा हुआ करता था और उसका आगे बरामदा कुछ भी नहीं था, बाथरूम वगैरह वाशरूम ऐसे थे। ये किचन भी बना हुआ था और वो भी बना हुआ था, लेकिन उसका वो डाउन थे। तो बाकी जो है ना सेटिंग माशाल्लाह से अच्छी हो गई है। उस टाइम तो ये गिले गिले थे सारे, अभी भी लगता है इधर कोई काम वगैरह जो है ना वो हो रहा है। जी बिल्कुल। तो अभी कलर का काम हो रहा है। अच्छा कलर का काम हो रहा है, तो बाकी ये सारे फिर कलर होने हैं क्या जी मुकम्मल? मुकम्मल। क्योंकि ये सारे ये उखड़ गए हैं जैसे काम वगैरह हुआ है। अंदर बाहर सारा कलर करना है। सारा ये बाहर और इधर पिछली साइड पे भी टीप करवाया, सारा पानी लगाया ना, सारा वो खराब हो गया अंदर पे। फिर हमने क्योंकि कहा- ये तराई होती है ना, तराई की वजह से ऊपर से सारा सीमेंट वगैरह ये चीज़ें जो है ना वो उखड़ जाती हैं, ये होता रहता है। हमें अलमारी का चेक कराओ मामू को। अलमारी कौन सी है? अलमारी भी बनवाई है दूसरी, और जैसे अलताफ भी बनती है। अच्छा, बर्तनों वाली, इधर बिस्तरों वाली है। और माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इधर यानी कि तहा करके चीज़ें रखनी है, इधर खड़े कर रहे हैं कपड़े। हाँ जी। और ये इस वजह से तो इन्होंने बड़ा कमरा बनवाया था, भी बड़ा कमरा होगा से वो अलमारी जो है ना वो भी आ जाएगी। अभी भी शाम को शौक हुआ, इन्होंने कहा एक अलमारी बनवाते हैं बड़ी सी बिस्तरे वास्ते, तो किस कमरे में बना? मैंने कहा ये बड़ा कमरा है इधर बनवा लेते हैं, दूसरे तो छोटे हैं उधर बनवाए। हाँ, क्योंकि ये होता है कि आजकल वो दौर ऐसा ऐसा वैसे भी ख़त्म हो गया, पेटियों वगैरह वाला। पेटियों में सामान डालते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह फिर जब ढूंढने के लिए उठाने के लिए जाएं तो मिलती नहीं है कोई चीज़। एक अगर कोई फाइल निकालनी है ना तो वो सारा कुछ निकालना सारा होता है, पेटी नीचे से खाली फाइल करो, निकालनी होती नीचे से वो निकालो। ऐसे इस तरह ये है कि एक खाना जो है इंसान छोड़ देता है कि ये हमारी काम की चीज़ें वगैरह जो होती हैं वो उधर होती हैं, वो यानी कि एक पर्सनल हिसाब पे होता है बिल्कुल है। कि यार हमारा ये पर्सनल हिसाब पे ये सामान पड़ा रहेगा। बाकी जो है। बिस्तरे हैं अगर ना इस्तेमाल करने तो फिर आता है वो लकड़ी वाला सिस्टम, लकड़ी की
अलमारियां हाँ। वो बनी हुई आती हैं, लेकिन वो यहाँ पे सेम है। मेरा जो वो सेट नहीं है बेड सेट, हाँ। उसकी जो अलमारियां हैं वो हमने ऐसे रखी हैं। जाके देखो पीछे से क्या लगता है हमें, वो सारा सिवार हाँ। वो लग गया होगा क्योंकि लग पीछे गया। से सफाई नहीं होती, दीवार के साथ होती है, ना कुछ सफाई होती है, ना कुछ भी। इंसान का उधर ना हाथ पहुंचता है ना झाड़ू पहुंचता है, बिल्कुल। तो फिर इस वजह से जो है ना वो सारा सिस्टम हो जाता है खराब। उसके अंदर जो कपड़े थे वो भी सारे सिवार हो गए, फिर हमने दोबारा धुलाई की है। वही चीज़ है, ये है कि जब ये हो जाता है, बेशक ज़्यादा टेंशन हो तो इसके अंदर एक एक टाइल मार्बल की लगा दो। हाँ, मार्बल लगा दें। अक्सर लोग ना वो नहीं आता वॉलपेपर, हाँ। वो लगा देते हैं बस। वॉलपेपर लगा के या कोई चीज़ अंदर लगा के बेशक सेफ सामान जो है ना वो आपका हाँ। रखें। चलें, अल्लाह पाक खैर करे जी। ये वाला राउंड जो है ना आपको दिखा दिया है और बाहर का भी आपने देखा है ऑलरेडी। बाकी अल्लाह पाक खैर करे। अभी मैं चलता हूँ उधर अल्ताफ़ भाई वालों के घर। ओके हो गया, उधर से चक्कर लगा के फिर मैं चला जाऊँगा घर। मैं तो कहा है दोपहर का खाना पीना नहीं, खाना जाए। वगैरह जिस टाइम ये आए हैं उस टाइम मैं शहर की तैयारी करके जा रहा था खाना खा के। तो गर्मियाँ हैं, वैसे भी दोपहर को हम वैसे भी नहीं खाते, तो वो नाश्ता करती हैं तकरीबन 9-10 बजे, फिर शाम को मगरिब के टाइम दोपहर वाला खाना शाना ख़त्म। सही ना बनाते हैं, ना गर्मी से बनता है, ना ही खाते हैं। चले सलाम दुआ दे देना भाभी जान को, बच्चों को। सही हो गया। चलना है, जा रहा हूँ, आपको लेता चल जाऊँ। मेरे को दे रहे 2000 बोला। ये क्या करोगी 2-3 दिन इधर? बात है 2-3 दिन तो लगा लिए। ये बाहर की हवा है ना, ये बड़ी मतलब अच्छी लगती है, तबीयत में फर्क तो। अच्छा, आपको बाहर की हवा लग गई? हाँ, बाहर की हवा लग गई। अम्मी जान को लग गई है जी बाहर की हवा। अम्मी जान कहती है बाहर की जो हवा है ना, नहीं बंद घर में मैं क्या एकदम बंद घर में रहने से खुद बहुत तबीयत खराब हो गई। ये तो है जी, पंखे की हवा है बस। हाँ, ओपन माहौल है ना, का रात को होने दक्षिण चलता रहे ना, रात को पंखे वगैरह नहीं चलाते, एक भी ठंडी बेहतरीन हवा लगती ना, कुछ सकून। चले, आपकी मर्जी है। मैं तो जा रहा था, मैंने कहा चलना है तो फिर आपको बाइक के ऊपर आया हूँ, ले जाता हूँ आपको। आ जाओ मेहमान। चले जी, ओके हो गया। फिर चलती हैं आगे। आगे चल के उधर से दुआ सलाम करके फिर निकल जाएंगे घर, क्योंकि बाइक मेरी जो है ना इधर खड़ी हुई है, इसको अभी खींचते हैं। नहीं, ये खड़ी है, इसको खींचते हैं। धूप के ऊपर खड़ी करता तो ये टायर शायर इसके वो हो जाते हैं, इतनी गर्मी है। अच्छा, अम्मी क्या कहती हैं? मुझे इधर बाहर वाली हवा अच्छी लग गई है। उन्होंने कहा है कि मुझे बाहर वाली हवा लग गई है। इधर खुला माहौल है ना, अम्मी वालों का भी और बंद कर है। उधर आंधी भी चली हो ना, इनके घर में नहीं वो होती। कहती है पता भी नहीं चलता। हमारे घर में फिर भी अभी जो है ना हवा वगैरह चलती है, थोड़ी सी हवा चली हो हमारे घर में लगती है कैसे जबरदस्त। आती है? इधर से भी कमरे, इधर से वो भी- अम्मी जान से पूछे कैसे आती है। अम्मी जान, मेरे घर में हवा आती है कि नहीं आती? हाँ, माहिया जो इधर घर में हवा अच्छी लगती है, इधर घर में अच्छी लगती है। वो गैलरी नुमा बन गई है, ऊपर से आती है। मेरे कमरों की छत से अगर आए, दक्षिण वाली हवा चली हो, ऊपर से आती है, ऐसे निकल जाती है और उधर घूमती रहती है। फिर हाँ, एक बार कोई झोला टप पावे ना, फिर उधर घूमता रहता है रात को। हालांकि रात लाइट ने तंग किया हमें, हर 2 मिनट बाद बंद, हर 2 मिनट बाद बंद, आती थी जाती थी। तो हमारे घर में हवा दूसरी जो है ना VIP लग रही थी, ठंडी। रात मुड़ी हाई भी काना हाई काना हाई हवा हमारे घर में, बाद का पता नहीं है, बाद में पता नहीं हमारे घर में फिर भी लग रही थी। उधर पंखा चलाया था, फिर लाइट भी नहीं रुकी, आना जाना शुरू कर दिया, हमारी नींद पूरी चलो, क्योंकि पहले मेरे घर में ऐसा लगता था जैसे गर्मियों की वजह से आपको पता है भाग गया था करंट पे, लेकिन अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सही है, हवा लगती है। कमरे नीचे थे ना, सहन भी अभी ऊंचे कर लिए हैं तो वो हवा एक गैलरी बन गई है। इधर से दीवारें हो गई मुकम्मल, इधर से आगे हमारा किचन है, वो गेट तक बाथरूम है, वो सेंटर में ना गैलरी बन गई है। वो ऊपर से आए, इधर से आए, जैसे भी आए वो हवा घूम के निकल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इधर जो है ना वो पहुँच चुका हूँ अल्लाह के फजलो करम से। अभी पता करते हैं कि कोई घर में है सही का नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। लगता है कोई नहीं है क्या?
कोई नहीं है? नहीं है, वो बाबा अभी जन्नत में गया है, जाने वाला था, चला गया मेरे घर में। क्या हाल है? ठीक तबीयत सेहत कैसी है? ठीक है। आपकी मम्मा किधर गई है? वो अंदर। सोई हुई है? वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ज़बरदस्त। आप सुनाएं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत हाँ जी बिल्कुल ठीक। ज़बरदस्त। हाँ जी, बस वो माशाल्लाह। गर्मी थी ना, दोपहर का टाइम था, बस अंदर लेटे हुए थे। आ जाओ, पानी शानी पिलाएं। पानी अभी अभी तो पिया है, वैसे प्यास दोबारा से फिर लग गई। हाँ, गर्मी कितना है? गर्मी का तो ना पूछे ना, गर्मी इतनी है कि क्या अकेले आए हैं, फैमिली नहीं साथ? फैमिली आपको पता है वो 4 पैसे इधर उधर नहीं हिलती। हाँ, वीडियो देख रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा, वो हमारे लिए तो खाना बनाना भी बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में। हम तो काफ़ी परेशानी के अंदर मुबतला है। तो गया था शहर, अच्छा, तो काफ़ी अरसा हो गया, बल्कि दिन क्या, इधर चक्कर नहीं लगाया था, तो मैंने कहा आज चक्कर लगाते हैं इधर। तो फिर जो है ना चले जाएंगे। पहले गया उधर, अम्मी जान उधर थी, तो उधर बैठा रहा। फिर उसके बाद जो है ना अभी मैंने कहा इधर तो चक्कर लगा के जाए, फिर ये कहना कहें कि इधर नहीं आया। सही सही। हाँ, ये तो अगर ऊपर से चले जाते हैं, मैं देखती वीडियो में, फिर मैंने तो बोल ही था। और सुनाए, घर में बच्चे बड़े सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। फुप्पो किधर गई? फुप्पो उधर गई हुई है, भावलपुर। हाँ उधर देखा था। हाँ, वो असना भाई वाले आए थे, उनके साथ चले गए। अब वो कह रहे थे कि 2-3 दिन तक में हमने आना है, फिर अम्मी को ले आएंगे। अच्छा हाँ, अलिश भाई ठीक ठीक। गिलास ले आओ, जोरिया को बोलो गिलास दे। और आपके बच्चे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक हैं, अल्लाह पाक का करम है, ज़बरदस्त है। आपकी तबीयत, भाभी मेरी तबीयत भी ठीक है, आपकी भाभी की तबीयत भी कभी ठीक है, कभी कैसे चल रहा है सिस्टम। चलें जी, माशाल्लाह इधर पहुंच गए हैं। पंखा जो है ना वो चल रहा है, हवा दे रहा है ठंडी ठंडी। इतनी गर्मी है, फिर भी हमारा एसी नहीं चलता। एसी तो नहीं चलेगा एसी नहीं चलता, ये मसला है। नहीं कि तो ये क्यों नहीं चल रहा? ये अगर एसी चलाते हैं ना तो फिर ये ट्रिप हो जाता है, वो बंद हो जाता है। हालांकि असलम भाई की हैं प्लेटें 8 लगी हुई हैं। कल मैंने उधर उनका एसी चलाया, हमारी फ्रिज भी चल रही थी, हमारे छत वाला पंखे भी 2 चल रहे थे, उधर माहिउद्दीन भाई की फ्रिज भी चल रही थी, असलम भाई की अपनी भी फ्रिज चल रही थी, और छत वाला उनका पंखा भी चल रहा था। और जिस कमरे में मैंने एसी चलाया उसका छत वाला पंखा भी चला दिया, साथ में एसी भी चला दिया। चल रहा था। 3:30 बजे तक चलता रहा। 3:30 बजे जाके ट्रिप हुआ, फिर मैंने एसी बंद करके बाकी फिर दोबारा चला दी। पता नहीं क्या मसला है हमारा। ये लोड फिर आपका ज़्यादा होगा। लोड इस तरह है, उधर भी मोटर चल रही होती है उनकी। नहीं, उधर कूलर पंखा चल रहा है। कूलर पंखा चल रहा है, इधर हमारा भी कूलर पंखा चल रहा होता है, फिर फ्रिजें भी दोनों घरों में चल रही है, दूसरे पंखे ये हो गया। और स्कूटियाँ दिन को जो चार्ज लगाते हैं ना, स्कूटियों का चार्ज ना हो फिर कुछ देर चल जाता है, स्कूटियाँ चार्ज लगे फिर नहीं चलता, वो इतनी ज़्यादा टेस्टी है। तो इस हिसाब से देख लें कि अगर हम स्कूटी ले लें तो हम तो फिर गए ना, यानी कि वो नहीं होगा। ये बड़े जिनके सिस्टम लगे हुए हैं ना, ये समझे अगर स्कूटी हमारी चार्ज हो रही है तो और एसी वगैरह और चीज़ें। यानी कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि ऐसे हमें पता है ना कि 100 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे, 200 का डलवाएंगे, चौक से इधर उधर होके चले जाएंगे। हमें पता है ना कि 100 का 200 का, खानपुर जाएंगे चलो 400-500 का डलवा लेंगे। तो स्कूटी है उसका पता भी नहीं चलेगा हमें, हम कहेंगे चल रही है, लेकिन जब बिल आएगा तो 30 से 40-50 हज़ार, फिर वो पेट्रोल से तो बढ़ गया काम। नहीं, बिजली पे नहीं होती है, बिजली पे ये हमने जो है ना, जब फौरी तौर ली थी तो उस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। फिर लाइट के ऊपर जो है ना, रात को जैसे बिजली ऑन करते थे ना, तो रात को 4 पे लगा दी इन्होंने। लगाते रहे। उस मंथ का बिल हमारा आया था 85,000। तो ये देख लें कि बड़ा ख़तरनाक काम है। यानी कि वो ले सकता है जिसका अपना सिस्टम अलग लगा हुआ है, हाँ जी। जिसको पता है कि मेरी इतना बिजली, मेरा 2 जो है लोड आता है, 3 लोड आता है एम्पायर या 4 एम्पायर लोड आता है, तो उनका ऊपर से 3, 4, 5 एम्पायर लोड बचता है, वो बंदा ले सकता है कि दिन को चार्ज की
सुबह 8 बजे 6 बजे 7 बजे लगा दी, घंटे 2 में हो जाती होगी। हाँ जी। तो वो बंदा रख सकता है, लेकिन हमारे जैसा बंदा नहीं रख सकता। हमने फिर वो 4 किस्तें बनवाई बिल की, अब वही किस्तें पे कर रहे हैं। उस दिन से हमने बिजली ऑन नहीं की बंद की हुई फ्रिजें भी रात को बंद, बस दिन को चल रही हैं। बोतलें ठंडी हो जाती है पानी की, बर्फ नहीं बनती, इतनी गर्मी है। वो भी कूलिंग रात को चले तो कूलिंग होती है, दिन को इतना ज़्यादा नहीं होती। तो फ्रिजें भी रात को बंद, सारी लाइटें सारा कुछ बंद। जब हवा चलती है तो सोए रहते हैं, वो सिस्टर वाले छत पे जाके सोते हैं सब ऊपर। उन्होंने कहा कि हमने अपनी बिजली कटा दी, वो उन्होंने खुद कटा दी, लेकिन हमारी लगी हुई है, लेकिन हम ऑन नहीं करते उसको। ये वाला सिस्टम। चले अल्लाह पाक खैर करे। अल्ताफ भाई मुझे रास्ते में वैसे मिले हैं, अच्छा। तो फिर वैसे दुआ सलाम हुई है, कैमरे से नहीं हुई। अब वो जुम्मे पे जा रहे थे, जुम्मा नमाज पे। अच्छा, खाने का बताओ। खाना शाना नहीं खाना, नहीं खाना। एक न्यू चीज है, वो खाएंगे? कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरा पेट देखे पानी पी पी के पी गया है। वो चावल खाए हैं उधर, रिशान ने दिए थे चावल, तो नाश्ता हमने किया हुआ था। फिर थोड़े से ऊपर से मैंने चावल खाया, फिर मैं शहर चला गया। तो शहर जैसे गया तो रास्ते में पानी पी लिया, रास्ते में पानी पिया, फिर उधर से इधर पानी उधर पानी। तो अभी पेट जो है ना वो बिल्कुल ऐसे हो गया कि एक कोई चीज़ का एक बुरकी भी नहीं जाएगी। फिर क्या, ना कुछ खाया ना पिया ना ऐसे। बस ये खाने पीने की बात थोड़ी होती है। मैंने कहा राउंड शाउंड लगाते हैं, चलो राउंड भी लग जाएगा, थोड़ी दुआ सलाम भी हो जाएगी। हाँ चलें, सही हो गया। फिर बाकी इंशाल्लाह देखते हैं जी आगे जो भी होगा इंशाल्लाह अच्छा होगा। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली घर जो है ना वो मैं पहुंच चुका था तकरीबन कोई 3:30 बजे के करीब, क्योंकि उधर से अल्ताफ भाई वालों के घर से जैसे मैं निकला, फिर आगे मैंने आके जुम्मा नमाज अदा की चौक के ऊपर। तकरीबन 2:30 बजे जुम्मा नमाज होती है चौक के ऊपर, तो उधर से मैंने जुम्मा नमाज अदा की। फिर उसके बाद मैं आया, सब्ज़ी वगैरह ली है, सब्ज़ी वगैरह ले के उसके बाद फिर मैं आ गया था घर। तो बाकी अभी जो है ना सब्ज़ी वगैरह धुलाई होके आ चुकी है, उसकी कटाई वगैरह जो है ना वो शुरू है माशाल्लाह से। नादिया जो है वो कटाई कर रही है। कैसी है जी? तबीयत से फिट है? ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो बाकी देखते हैं जी। मैंने कहा फिर घर पहुंच गया हूँ, फिर उसके बाद ना मैंने आकर इधर किया है रेस्ट, क्योंकि गर्मी आपको पता है इतनी ज़्यादा थी कि गर्मी की कोई इंतहा नहीं थी। अभी तक भी वैसे की वैसी गर्मी है। अभी वो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। हाँ, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो अभी मैं सिस्टम बंद करने के लिए गया हूँ, तो उधर जो है ना पसीनो पसीनी हो गया। फिर मैं आके पंखे के ऊपर बैठ गया, यानी कि ये कंडीशन है आजकल के दौर में, ये कंडीशन बनी हुई है। बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी। एक जहन मैंने बनाया, उधर गया ना फिज़ा आपी और सलमा आपी वालों के घर, तो एक मैंने जहन बनाया कि इनके साथ ना थोड़ा सा प्रैंक करूं। प्रैंक मेरे जहन में ये था कि उधर मैं जाऊंगा तो वो पूछेंगे कहाँ, पूछेंगे तो सही ना भाई घर से आ रहे हैं या कैसे हैं, घर वाले सब ठीक हैं। तो मैंने कहा शहर तो मैं वैसे ही गया था, तो उनसे ये प्रैंक करता कि अल्हम्दुलिल्लाह बेबी हमारा जो है वो आ गया है। तो बल्कि बेबी नहीं, उनको पूछते ना कि कैसी है अभी नादिया की तबीयत कैसी है, ये पूछते, तो मैं कहता उसको अस्पताल में छोड़ के आ गया हूँ, अभी एक औरत की जो है ना वो ज़रूरत है, क्योंकि अकेली फिर नादिया तो उधर नहीं रहेगी। एक जो है ना वो अपना क्या कहती हैं, एक औरत की जो है वो ज़रूरत है। तो फिज़ा आप ही चले या सलमा को बोलता आप चलें, आपकी मर्ज़ी है, एक को तो साथ ज़रा जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। तो ऐसे फिर जहन बनाते बनाते ना मेरे वो जहन में से निकल गई बात। मैंने कहा ऐसे उनके साथ प्रैंक करता ना फिर मज़ा आ जाता है ना। वैसे प्रैंक तो कर देते ना, अभी आपके जहन में आया है, उस टाइम जहन में नहीं आया। उस टाइम जहन में नहीं आया, तो मैंने कहा अगर जैसे मैं उधर गया उन्होंने पूछा है कहाँ कैसी है तबीयत या सारा कुछ उन्होंने पूछा है ना, तो मैं कहता हाँ शहर गए थे, अभी मैं शहर से आ गया हूँ वापस। तो क्योंकि नादिया है उधर अकेली, तो इस वजह से मैंने कहा कि एक औरत को जो है ना वो लेके आता हूँ जो उसके साथ रहेगी, नादिया के साथ। तो इस तरह का कोई प्रैंक करता ना तो आप मज़ा जाना था। बस वो कहते हैं ना कि जहन में से निकल गया प्रैंक। चलें बहरहाल प्रैंक करना था जी, लेकिन वो प्रैंक जो है ना वो समझ लेके ख़त्म हो गया। अभी तो वो कहते हैं ना कि रात गई और बात गई।
अब तो वो रात और दिन वाली बात चली गई है, बाकी आगे से कोई देखेंगे इंशाल्लाह जो भी होगा। लेकिन ये है कि अभी मैं सोच रहा हूँ कि मज़ा जाना था। अम्मी जान भी उधर थी, सलमा सिस्टर, उसके बाद फिज़ा सिस्टर, तीनों को कहता एक जो है ना आप में से जो भी चली जाए, लेने के लिए आया हूँ। और तो मैं बोलता पे है कोई नहीं घर में, वो फिर मान भी लेते हैं क्योंकि वो कहते कि हाँ महिउद्दीन भाई वाले भी नहीं हैं, मुंशी वाले भी नहीं हैं, असलम वाले नहीं हैं, मुखरस वाले नहीं हैं, तो साफ ज़ाहिर है ये लेने तो आया है किसी, अम्मी भी नहीं है। तो वो सोचते फिर लास्ट में उनको बताता कि हाँ मैंने तो प्रैंक किया आपके साथ, लेकिन बच गए हैं, आज वाले मेरे प्रैंक से बच गए हैं। बाकी अल्लाह पाक खैर करे जी, अल्लाह पाक बेहतरी करे। लेकिन लिखूँगा मैं यही थंबनेल के ऊपर कि सलमा सिस्टर और फिज़ा सिस्टर से प्रैंक करना महंगा पड़ गया, या इस तरह कोई भी इस हिसाब से लिखूँगा। फिर आपने गुस्सा नहीं करना कि देखें ये बात होती नहीं है और इन्होंने लिख दिया है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने यही लिखना है, प्रैंक श्रैंक लिखना है, क्योंकि आपको पता है जब तक थोड़ी एक्टिवेट थंबनेल टाइटल एक्ट ना होना तो वो यूट्यूब उसको रिकमेंड नहीं करता। तो इस वजह से थोड़ा हमें एक्टिविटी तो लानी पड़ती है थंबनेल में, टाइटल में। बाकी आप जो है ना वो गुस्सा ना किया करें, आपकी मेहरबानी, आप हमारे प्यारे बहन भाइयाँ देखने वाले, तो आप गुस्सा करके तो फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ इधर काम करने का यूट्यूब के ऊपर। ऐसी बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। हाँ, बाकी ये है कि यूट्यूब की जो पॉलिसियाँ होती है ना वो हमें करनी पड़ती है, मजबूरियाँ हैं। वो कहता है कोई हल्ला चुल्ला होगा तो तब जो है ना वीडियो वायरल होगी, अगर हल्ला कुल्ला नहीं होगा तो फिर वही जो हमारे देखने वाले 1000-1200 जो बहन भाई हैं वही देखेंगे। तो इस वजह से हमारी कोशिश होती है, क्योंकि आपको पता है जो भी यूट्यूब के ऊपर आता है ना वो इस वजह से ही आता है कि कुछ व्यूज़ आएंगे तो अर्निंग आएगी ना, हालात बेहतर होंगे, ये चीज़ है। बाकी अल्लाह पाक खैर कर जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चाहते हैं तमाम देखने वालों से इजाज़त, दुआ में रखना याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय।